लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 3 विधानसभा चुनाव का सामना किया और वहां पर कभी किसी साथी के साथ, कभी अकेले के दम पर विपक्ष को परास्त किया और वहां पर अपनी सरकार बनाई। उसमें से कई जगह पर बीजेपी पहले से सरकार में थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब असली चुनौती बीजेपी के सामने होगी 2026 में, और वो पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा गढ़ है कि जो बीजेपी अभी तक ढहा नहीं पाई है। ममता बनर्जी वहां पर सत्ता में है और बीजेपी के पास ममता बनर्जी के सवाल का क्या जवाब है यह अभी तक बीजेपी नहीं बता पाई है। 3 बार बीजेपी ने कोशिश कर ली, विधानसभा चुनाव में 1 बार और 2 लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी वहां पर टिकी हुई है। और इसीलिए आज सुकांतु जी से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सवाल पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बीजेपी का मिशन बंगाल किस तरीके से होगा। क्या मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है और इस बार आपके पास कौन सा नया पत्ता है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी लगातार इस कोशिश में है पिछले कुछ चुनावों से कि पश्चिम बंगाल को जीतने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ही पश्चिम बंगाल को जीतना नहीं है, देश के लिए भी ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में कोई राष्ट्रवादी सरकार बने। बीजेपी ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा कोई अगर राष्ट्रवादी सरकार बनता तो भी देश के लिए अच्छा होता। वर्तमान जो सरकार है वो सरकार, इतना तो हम कह सकते हैं, राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में ममता बनर्जी का जो स्टंस रहा, वो स्टंस देश की जो स्थिति है, देश की जो संप्रभुता है, इन सब चीज़ों पर ममता बनर्जी हमेशा ऐसा पोजीशन लेती रही कि जिससे मुझे लगता है कि देश की छवि को हानि पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी और कोशिश कर भी रहे हैं हम। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ममता बनर्जी को हम लोग हराएंगे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी के राज्य यूनिट को लीड किया हुआ है। एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यह भी कही जाती है कि बीजेपी के पास उनकी अपनी लीडरशिप नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप तैयार करने में ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है। आपके पास क्या लीडरशिप क्राइसिस आज की तारीख में दिखाई देता है? जो आप नेता आपके पास लेते हो वो ममता बनर्जी के पास चला जाता है। उसमें बाबुल सुप्रियो से लेकर कई सारे नाम हम उसमें जोड़ सकते हैं। क्या यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या आपको ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है? जो नैरेटिव आप अलग अलग चुनाव में इस्तेमाल कर चुके हैं, उसी के आधार पर आप इस बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश करें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप 2021 के चुनाव का रिजल्ट का विश्लेषण करते, ठीक तरीके से एनालिसिस करते, तो आपको लगता नहीं कि ये कोई कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है। आज से 10 साल पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। अब बंगाल में किसी भी जगह पे जाएंगे तो मेरे नाम, मेरे फोटो से लोग पहचान लेंगे। आप तो केंद्रीय मंत्री भी है तो वो तो अलग बात है, आज केंद्रीय मंत्री का दायित्व है। तो पार्टी बनाती है लीडरशिप। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मूल जो स्ट्रेंथ है, जो टीएमसी के पास नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ता है। नीचे कार्यकर्ता काम करता है। और 21 का रिजल्ट मैंने इसलिए बोला कि 21 का, अगर 2021 का रिजल्ट आप देखेंगे, इवन 24 का भी देखेंगे, जो इफेक्टिव सीट है, इफेक्टिव सीट मतलब ममता बनर्जी क्यों जीत रही है, नंबर 1 30 से 35% मुस्लिम वोट, जो रिलीजियस कारण से ममता बनर्जी के पास जा रही है। कोई डेवलपमेंटल, कोई इंप्रूवमेंट मुस्लिमों का बंगाल में नहीं हुआ है। किसी भी आप मुस्लिम इलाके में चले जाइए जहाँ पे ममता बनर्जी आपको जाने के लिए बोले या टीएमसी जाने के लिए बोले, आपको सड़क ऐसे ही मिलेंगे जैसे पहले था। आज भी सरकारी नौकरियों में मुसलमान ज़्यादा नहीं है। ममता बनर्जी ने कोशिश किया था बैकडोर से घुसाने के लिए, ओबीसी ए बनाकर, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी ए मुसलमान, ओबीसी बी हिंदू, ओबीसी, वो भी कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गया। तो इस बैकडोर से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। आप किसी की समाज का अगर भला करना चाहते हैं तो उनको ये वोट बैंक जो बना के रखा है, ममता बनर्जी अपने भाषा में कहती है दूधेल गाय, दैट इज मिल्किंग काउ। वो खुद कहती है, उनका खुद का स्टेटमेंट है, शी कॉन्सिडर्स मुस्लिम एज ए मिल्किंग काउ।
तो जब तक कोई भी समाज ऐसा जिम्मी बना रहेगा किसी पार्टी के पास कि देखो बीजेपी आ रहा है, तुम्हारा ये कर देगा, वो कर देगा, तुम्हें डराएगा और उससे वोट लेगा, तो उस समाज का कुछ भला नहीं हो सकता। जैसे पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ। आज भी सबसे ज्यादा शिक्षा कुशिक्षा उधर ही है। लेकिन अगर वो चिंगारी है तो आप भी उस पर घी डालने का काम कर ही रहे हैं ना कहीं। अल्पसंख्यक समुदाय को आज बीजेपी के साथ जाने का क्यों नहीं लगता है कि आप उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर पश्चिम बंगाल में वो समुदाय है तो क्या कारण है कि आप उनको देखिए, मैं तो पहले आपके इस शब्द को ही मैं चैलेंज करता हूँ। जो समुदाय 35% किसी जगह पे है उसे अल्पसंख्यक बोला जा सकता है क्या? ठीक है, मुस्लिम समुदाय कह दें। वो सबसे बड़ा सवाल तो देश के सामने इसको डिस्कशन करना चाहिए। ठीक। कब तक अल्पसंख्यक इस माइंड सेट से बाहर निकलो भाई, बहुत हो चुका, देश बहुत आगे चल चुका है। कब तक हम माइनॉरिटी है यहाँ पे? ये जो हमारे उस समय जो ईरान से लोग आए थे, वो लोग क्या माइनॉरिटी नहीं है? जैन माइनॉरिटीज़ नहीं है? तो क्यों वहाँ पे इतने समृद्धि है? ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है इन्हीं दोनों कम्युनिटी से आते हैं। मिनिमम परसेंटेज होगा भारत के डेमोग्राफी में उनका। तो ये जो देश में एक सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम से एक हाइपोथेसिस तैयार किया गया कि आपको सेकुलरिज्म में मतलब प्रो मुस्लिम। बंगाल में इफ्तार पार्टी होता है, ममता बनर्जी उनकी पार्टी भी देती है, लेकिन विजयादशमी की पार्टी नहीं होती। दुर्गा पूजा नहीं होती बंगाल में? दुर्गा पूजा होती है, लेकिन दुर्गा पूजा का विसर्जन आप ममता बनर्जी ने पहली बार किया है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स किस पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है? ममता बनर्जी ने पहले दिखाया पूरे देश को कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ नहीं हो सकता। हमने बोला था क्या? हम तो इस पक्षधर है कि मुहर्रम भी हो, दुर्गा पूजा भी हो। एक ही दिन में आ गया था कुछ साल पहले, तो ममता बनर्जी ने बोला कि दुर्गा विसर्जन बंद। ये होती है सेकुलरिज्म। इसे सेकुलरिज्म हम तो नहीं मानते। तो आपको लगता है कि आप मुस्लिम वोट की वजह से हार रहे हैं? ये आपका मानना है? 35% मुस्लिम वोट है, इसके वजह से बीजेपी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई। मुस्लिम वोट एक तरफा ममता बनर्जी के पास पड़ रहा है, और जो मेजोरिटी जिसे आप बोलते हैं हिंदू समाज, आप 21 का रिजल्ट देख लीजिए। मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी समाज जो है, यानी हिंदू समाज का ज्यादातर वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला। बीजेपी को मिला। माइनॉरिटीज को लगता है, उनको डराया जाता है इन सब चीज़ों से कि बीजेपी आएगा तो ये हो जाएगा। बीजेपी किसी को माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस दृष्टि से नहीं देखता। बीजेपी सिर्फ एक ही दृष्टि से देखता है, भारतीय है, सब भारत माता के संतान है, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।